भाई मुख्य किरदार तो सरकार का है, अगर चाहे तो 24 घंटे में चीनी मिलों से पेमेंट करा दे। मायावती जी ने इन्हें बुला करके 24 घंटे के अंदर पेमेंट करा दिया था, क्योंकि उन्होंने सख्ती कर दी कि दरवाज़ा इधर है जेल की तरफ। अब हमारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यहाँ पर हम लोग शाम को रुकने का हमारा कार्यक्रम है। दोस्तों आदाब, मैं हूँ सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बहड़ी बरेली से। किसान भवन पर धरना दे रहे किसानों की मांगे न हो सकी पूरी, जारी रहेगा धरना। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील बहड़ी की। किसान भवन बहड़ी में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों का अनिश्चित कालीन धरना पिछले काफी दिनों से 24 घंटे चल रहा है। आज 23 फरवरी में किसानों ने गन्ना सोसाइटी पर धरने में अपनी अपनी बात रखने के लिए भारी संख्या में इकट्ठा हुए। किसानों का कहना था कि हमें गन्ने की नगद पेमेंट दिया जाए। फैक्ट्री के अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जितनी चीनी है वो चीनी बेचकर किसानों को उनका पेमेंट दे देंगे। मगर इस बात को लेकर किसानों और अधिकारियों में कोई बात नहीं बनी। किसानों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा और ये भी कहा कि 28 फरवरी को फिर दोबारा से किसान अपनी पेमेंट लेने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे। फैक्ट्री के GM M मिश्रा ने बताया कि हमारे पास जितनी चीनी है वो चीनी बेचकर हम किसानों को दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन पेमेंट करने को लेकर नहीं है। किसानों ने आज का धरना सफल बनाने के लिए किसानों के द्वारा समाजवादी पार्टी से समर्थन मांगा गया। किसान संगठनों ने सपा के बहड़ी विधायक एवं पूर्व मंत्री अताउर रहमान से धरने में समर्थन मांगा, मगर लखनऊ में विधानसभा सत्र के चलते वो धरने में नहीं आ पाए। सपा विधायक अताउर रहमान ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की समस्याओं और परेशानियों को लेकर आवाज उठाती रही है तथा आज भी किसानों के साथ ही है। किसानों को भुगतान तुरंत मिलना चाहिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी वफाउर रहमान ने कहा कि समाजवादी पार्टी और हम लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, किसी किसान पर अत्याचार नहीं होने देंगे। किसानों के पेमेंट भुगतान को लेकर किसानों का गुस्सा देख बहड़ी सीओ तेजवीर सिंह, बाप बहड़ी कोतवाल प्रभारी श्रवण कुमार, पुलिस बल एवं PSC बल के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रहे। धरना पूरी तरह से शांत माहौल में रहा। 5 मई को चुनने प्रशासन को बैठा हुआ है, मिल प्रबंधन है, हमारे पीछे बैठ के वापस चल रहे, इसका मना नहीं कर सकता। फिर जो भी होगा मेरा प्रश्न, अगर सबकी सहमति हो तो आप तय कर ले, मिल प्रबंधन है, प्रशासन है, इसी बात हो जाए। सभी पूरे प्रदेश भर में चल गया कि गन्ना लो फ्री में, भुगतान मत करो, पेरो चीनी बढ़ाओ, आराम से बेचो और आराम से जो है वो किसान को पेमेंट देते रहो सहूलत के आधार पर। अपने पैसे को ये इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं और किसान का पैसा रोक लेते हैं। उसके सामने बड़ी गंभीर समस्या है, वो कैसे अपना काम चलाए, कैसे अपने बच्चों की फीस जमा करे, कैसे अपने शादी ब्याह करे, कैसे सुख दुख जो है अपने निपटाए। तो ये बड़ी समस्या किसान की है। और ये लोग जो है आँख मूंदे बैठे, सरकार बहुत अच्छी है, उसने तो आमदनी दोगुनी कर दी। भाई मुख्य किरदार तो सरकार का है, अगर चाहे तो 24 घंटे में चीनी मिलों से पेमेंट करा दे। मायावती जी ने इन्हें बुला करके 24 घंटे के अंदर पेमेंट करा दिया था, क्योंकि उन्होंने सख्ती कर दी कि दरवाज़ा इधर है जेल की तरफ। तो आज के समय में सरकार इनके हित की है, हमारे विरोध की है। किसान को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका दमन करना चाहते हैं। और जो भी आवाज़ उठाना चाहता है, अगर कोई आदमी किसान अपनी जायज़ समस्या उठाना चाहता है, मेरा भुगतान नहीं हो रहा, मेरी नहर में पानी नहीं आ रहा, या मेरा जो है जो भी काम है किसान से संबंधित उसको करना नहीं चाहते, उसे जो है टॉर्चर करना चाहते हैं, उसके खिलाफ जो है एक माहौल बना करके उसे बदनाम करना चाहते हैं। और सशक्त रूप से अगर जिससे सरकार पर प्रभाव पड़ता हो तो ऐसे लोगों को ये आतंकवादी तक कह के उसे डिफेम करने का काम करते हैं। मूलभूत समस्याएं सुधारते नहीं। किसान इनके दायरे में नहीं आता था। मुगल काल से लेकर आदिकाल से लेकर के किसानों ने इसी तरह हर सरकारों के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन जो सरकार आज है, ये सरकारें उस जो आंदोलन सारी सरकारों में हुआ और सभी सरकारों ने जो है किसान के आंदोलन को सहानुभूतिपूर्वक लिया है। ये लोग किसान को सहानुभूतिपूर्वक नहीं ले रहे हैं। वो इन्होंने किसान को NGT की मार्फत खेतों में घेर लिया
दरोगा जी खेतों में प्याली देखने घूमने लगे तो किसान दायरे में आ गए इनके। व्यापारी सरकार का विरोध नहीं कर सकता, कोई सर्विस पेशा लोग विरोध नहीं कर सकते। किसान जो था वो सरकार का विरोध कर सकता था उसकी गलत नीतियों का। आज उसे 10 साल पुराने ट्रैक्टर, एनजीटी की मार्फत और तमाम नए कानून लाके किसान को घेरने का काम हो रहा है, जिससे कि वो अपनी बात ना उठा सके और सरकार का रास्ता आसान हो जाए, इनका दमन जो है रहेगा। इसका समाधान कैसे हो सकता है किसानों का यहाँ के अपने इलाके इसका का? समाधान तो किसानों को निकालना पड़ेगा। किसान देर से गर्म होता, देर से समझता। अभी तो उसे ये लगता कश्मीर आ जाए। की समस्याएं अनेक है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या बहड़ी के किसानों की है, जो किसान केसर एंटरप्राइजेज के दायरे में आते हैं चीनी मिल के, उनकी पेमेंट की समस्या है। पिछले 7 सालों से ये पेमेंट पर हमें परेशान कर रहे हैं। पिछले साल का पेमेंट अगले साल देते हैं। पहले 5 साल पहले 7 साल पहले इनका मिल बंद होने पर 60 करोड़ बकाया था, जो अब आकर बढ़कर करीबन 250 करोड़ होने जा रहा है। और अगर हम उनसे मांग रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम चीनी बेच के देंगे, और जो बाकी 180 करोड़ या 170 करोड़ बचेगा वो अगले साल मिल चलेगी, उसकी चीनी बनेगी, वो बिकेगी, फिर आपको पैसा दिया जाएगा, जिसका किसान यहाँ पर पुरजोर से डटकर विरोध कर रहे हैं। अब क्या निर्णय निकला? अभी तक कोई निर्णय लगा। जो मिल प्रशासन है वो उसी काम बात पे अड़ा हुआ है कि हम पेमेंट नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, बाहर की तरफ जाएं। ऐसा तो है नहीं कि सारी उम्र ये किसानों का शोषण करते रहेंगे। यहाँ जितने भी केसर एंटरप्राइजेज के चारों तरफ मिले हैं, जो पहले बीमार मिले थी, आज वो सभी फरवरी तक का पेमेंट कर रही हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके मन में खोट है। अगर ये करना चाहें तो धीरे धीरे सही हो सकता था। 7 साल का किसानों ने इनको समय दिया है और अब तक ये 50 करोड़ से 250 करोड़ पे आ गए। ऐसे समय देते जाएंगे ये तो बढ़ते जाएंगे। इनको एक चस्का लग गया किसान का खून पीने का। तो आपको मिल रहा? कहाँ मिल गया है? सुना मैंने पेमेंट मिल रहा नहीं तो धरना क्यों इकट्ठा क्यों आए आप यहाँ पे? धरना है, आप पैसा लेना है। मिल गए? मिल कहाँ में? क्यों? कहाँ मिल गया? मैनेजमेंट के लोग कोई बात सुनते ना। मैनेजमेंट के लोग मना करके चले गए। क्या कह गए? ये कह गए कि हम असमर्थ हैं पेमेंट देने में, हमारा गन्ने लेने में सक्षम है, पेमेंट देने में असमर्थ हैं। पैसा दे नहीं रहे, चोरी की नीयत है इनकी, बेईमानी की नीयत है इनकी। अच्छा, सब लोग चाहते हैं उनका पैसा मिले, उनके परिवार चले तरीके से। देने की नीयत नहीं है इनका जो जितना गन्ना मूल्य भुगतान है, हाँ, वो भुगतान देने की नीयत नहीं। पैसा वैसा की कोई कमी नहीं है इनके पास, होते रहा है। सारे खर्चे चल रहे हैं। 10-10 लाख रुपए एक मैनेजर की सैलरी बढ़ाई है इनने। कहाँ से पैसा आ गया? सारे सिस्टम इनके सही चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इथेनॉल का प्लांट लग गया, सब कुछ हो गया, तो पैसे की कमी कहाँ है? पैसा तो भरपूर है इनके। पैसा देने की नीयत नहीं, मुँह को खून लग गया है इतने दिन से। 5 साल से पैसा रोके पड़े हैं। 20 करोड़ तो ब्याज ही ब्याज हो गया, 200 करोड़ रुपए का। वो क्यों राजी देना चाहेंगे? वसूली बराबर हो रही है, हर जगह वसूली, चार्ज देते हो, बिजली का बिल दो, फलाना बैंकों में दो, चेक करो, वो करो, सब उधर गन्ना लग रहा है, उधर लाई पकी बड़ी कटने में डीजल, हर चीज़ सब। क्या करें, किसान देख रहे हैं आप, सब परेशान हो रहा है। अरे ईमानदारी की कमाई का हक मांग रहे हैं हम, कौन सा फ्री मांग रहे हैं? अभी गन्ना गर्मी भी आ गई, गन्ना चराई भी नहीं हो पा रही है सही ढंग से। अभी गन्ने की बुवाई कई खर्चे तमाम, उसी को लेकर किसानों ने धरना दे रखा था। तो वजह प्रशासन और मिल प्रबंधन इनके बीच में वार्ता हो रही है, अभी कोई डिसीजन निकला नहीं है। मिल गए? कहाँ मिल गए? सब कहाँ दे रहे हैं? वही बात है जो पहले है, कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई बात नहीं कह रहे हैं हम देने को मतलब नहीं, जैसे दे रहे हैं वैसे वही दे रहे हैं। 20 दिन का पेमेंट दिया है सब नए गन्ने का, और बाकी भुगतान सब रुका हुआ है। दिसंबर का पूरा महीना 3.5 महीने हो गए चलते हुए, कोई कह रहे हैं कि हम ऐसे इतना ही देंगे, बस सिर्फ 20 दिन का पैसा दिया है, नया पैसा, नए गन्ने का जो भुगतान लिया है उन्होंने, गन्ना पेरा लिया हम लोगों ने, और केवल 20 दिन का पैसा दिया, बाकी सब पैसा रुका है। का भुगतान जहाँ से शुरू हो गया था, उसमें 36 करोड़ का भुगतान हो गया है, और अगले 2-3 दिन के अंदर हमारी टीम उठ रही है, स्पीड भी उठ रही है। इससे जो भुगतान आएगा वो देंगे। अब 40 करोड़ की नजर आएगी, 41 की आएगी, ये तो फाइनल नजर मालूम पड़ेगी। इसी तरीके से मार्च के महीने में हमने 40 करोड़ का भुगतान, यानी लगभग 20 दिन प्रति माह, तो 40 करोड़ का भुगतान जो है मार्च माह में, उसे भी हम कोशिश करेंगे 45 से 50 करोड़ हो जाए, जिससे कि अधिक दिनों का भुगतान हो सके। जो 20 दिन का भुगतान की हम बात आपसे कह रहे हैं, उस क्रम को हम कोशिश करेंगे कि 20 की जगह 22 से 24 दिन हो जाए, जिससे कि जितना भी भुगतान हमारे पास
जो हमने समयावधि दी है उससे पूर्ण कर सके। इसके अलावा मेरे पास और कोई चीज आपके सामने नई कहने को नहीं है। मैंने पहले दिन भी ये बात बोली थी और मैं आपको बता दूं, आप मुझे गाली दें, मुर्दाबाद कहें, मिल चलने दें, मिल बंद करें, सब आपकी मिलें आप चलवाओ, आपकी मिलें बंद करा दो, हमको न करें। लेकिन मैं आपसे जो कहूँगा उसका अक्षरार्थ पालन करूँगा। मैं ना पहले कभी झूठ बोलता था, ना आज मैं झूठ बोलूंगा। दूसरी बात, इसमें भी भालवीर भाई ने मुझे ये जो ज्ञापन दिया है, इसमें 3-4 बातें और लिखी हुई थी। इसमें मुझे ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गन्ना किसानों को बीमारियों और इसके लिए शादी विवाह में कुछ हेल्प हो जाए, उसके लिए मैंने पहले प्रस्ताव दिया था, पुनः मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आपको ना कहने का तो अधिकार है ही। आप नहीं मान रहे हो, आपने इसमें लिखा है इसलिए कह रहा हूँ, आपने लिखा है इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है आप, और आज की तारीख में हमारी कंपनी किसी भी सूरत में एक भुगतान का उसका कोई पार्ट हम आपसे कहें जब 20 करोड़ रुपए का भी भुगतान, 25 करोड़ का भी भुगतान एक साथ करेंगे तो उस स्थिति में नहीं है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इसमें कोई बात कह नहीं सकता और मैं प्रतिदिन मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने पूछा। आपने एक बात कही कि हमारी चीनी बिकेगी, हम 40 करोड़ रुपया देंगे 4 दिन बाद। ये नहीं कहा मैंने, मैंने बिरसा ये कहा है कि मैंने हर महीने एक पेमेंट देने का शेड्यूल दिया। उस शेड्यूल में मान लीजिए मेरा मार्च का 40 करोड़ का शेड्यूल है, तो मैं कोशिश करूंगा मार्च में 40 की जगह 45-50 करोड़ का भुगतान हो। यही मैं कोशिश कर सकता हूँ। एक महीने में 30 दिन का भुगतान हुआ, लगभग 40 करोड़, लगभग 100 करोड़ रुपए उसका गन्ना होता है। हाँ बढ़ेगा, जब तक विजय जी जब तक मिल चलेगी तब तक ये बढ़ेगा। जब मिल बंद होगी तो मिल जब बंद होगी तभी ये कम होगा। जब फैक्ट्री बंद होगी तो कितने दिन का पेमेंट हुआ रहेगा? ये मामला सब आदमी से है। हम कितने इसलिए बात मालूम करना चाह रहे हैं, उसके लिए ट्रेड मैनेजर लिया कहते हैं कि पर मंथ हम 20 दिन का पेमेंट लगभग 4 महीने हो गए जा रहे हैं, 120 दिन लगभग। आप बताएं कि इधर आपने 3.5 महीने में 105 दिन में आप लोगों ने मात्र 19 दिन का पेमेंट किया था, मात्र 19 दिन का। जब आपके ट्रेड मैनेजर जो उनकी पोस्ट आपने बढ़ाई है उसके हिसाब से जब उनसे मालूम किया गया तो उन्होंने कहा कि 60 दिन का पेमेंट हमने पिछले भुगतान में दे दिया, 21-22 के भुगतान में हमने 60 दिन का दे दिया। आज के जो 5 चीजें हैं जो मुझे सचिन महोदय ने बताई है वो 152 लाख कुंटल है, कितनी है? लगभग 50 करोड़ की चीनी है इनके पास आज के टाइम में। हमारा जो भुगतान है वो लगभग 200 करोड़ है, 190 करोड़ के आसपास है। अब मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम पर मंथ 40 करोड़ रुपए आपको देंगे। 40 करोड़ का मतलब है गन्ना ये 1 महीने में पिराई करते हैं लगभग 70 से 75 करोड़ का। बताएं सचिव साहब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? खड़े होकर बता दो, कर रहे हैं। 70 से 75 करोड़ का पेमेंट करेंगे, 40 करोड़ का पर मंथ 35 करोड़ रुपए बढ़ेगा। अगर इन्होंने मार्च में किया 35 करोड़ प्लस कर दो, 225 करोड़ हो गई है। इन्होंने अप्रैल क्रॉस किया तो आप 35 करोड़ उसमें और जोड़ दो, 260 करोड़ हो गया। जिस दिन चीनी मिल का पहिया रुकेगा उस दिन इनके पास 250-300 करोड़ रुपए किसान का होगा। और बड़े दावे के साथ हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते। हम भी मानते हैं मिश्रा जी कभी झूठ बोलते ही नहीं है, किसान के लिए कभी झूठ बोले ही नहीं आज तक मिश्रा जी। हम भी इस बात की इनके लिए सराहना करते हैं। लेकिन मिश्रा जी हमें ये बता दो कि क्यों हमारे लिए इतना बड़ा वो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं 16-17 के सीजन का बात था। मिश्रा जी को विपिन द्विवेदी गन्ना आयुक्त थे, मिश्रा जी पहुंचे हुए थे पूरे टीम के साथ, कुछ किसानों को भी लेके गए थे। मिश्रा जी से ये पूछा गया, मेरे ख्याल से लगभग 50 करोड़ या 55 करोड़ बकाया था। मिश्रा जी से पूछा गया भाई मिश्रा जी कितना दोगे आप पेमेंट?
मतलब हमने नहीं पूछा, गन्ना आयुक्त ने मालूम किया। क्या 30 करोड़ दोगे मिश्रा जी? मिश्रा जी बोले हम नहीं दे पाएंगे। गन्ना आयुक्त ने कहा 20 करोड़ नहीं दे पाएंगे, उनने की 5 करोड़ नहीं दे पाएंगे। उसने जो थे इनके 22 क्रय केंद्र काटे, हम नहीं कहते कि हमने कटवाए कितने, वो गन्ना आयुक्त ने काटे। उसके बाद इन लोगों ने 65 लाख कुंटल गन्ना उस साल पुराई किया 16-17 में। अगर किसी को विश्वास न हो तो वो रिकॉर्ड देख ले सोसाइटी में। 65 लाख कुंटल गन्ना इनके पास किसान को देने के लिए 5 करोड़ नहीं थे। उसके बाद इन्होंने 65 लाख कुंटल गन्ने का कैश भुगतान किया। और पहला सीजन था जिसमें इन्होंने रिजेक्ट वैरायटी भी शुरू से ली, सामान्य भी ली, अर्ली भी ली। और इस फैक्ट्री को एक तरीके से क्रेशर बनाया कि जो आए, चाहे भोजपुरा का आए, चाहे मीरगंज का आए, चाहे पीलीभीत का आए, कहीं का भी आए, मिश्रा जी को बनना चाहिए, चाहे कोई सा वैरायटी हो, उस टाइम कोई ये नहीं कहता कि हमारा कुछ चाहिए। आप पता मिश्रा जी हमारा झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं, इन्हें झूठ बोलना बर्दाश्त ही नहीं है, लेकिन उस टाइम और उसके बाद मिश्रा जी ने 65 लाख कुंटल गन्ने का पेमेंट खिड़की द्वारा किया। मैं 2013 में मिश्रा जी को लगाना चाहूंगा, जब मोहन सिंह जी यहाँ धरना दे रहे थे, 32 दिन अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। 31 दिसंबर को वो आदमी हमारे बीच नहीं रहा, वो शहीद हो गया। हम मानते हैं गली एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो हमारी वजह से शहीद हुआ। आज उसके बच्चा जो भी है उसका जो भी कर रहा है, आप बताओ उसके क्या मदद होगी? मिश्रा जी 1 रुपए देने को राजी नहीं हुए, 1 करोड़ देने को राजी नहीं हुए 44 करोड़ में। जिस दिन चीनी मिल का पहिया बंद हुआ शहीद होने के बाद, उस दिन मिश्रा जी ने 3 चेक, उसी दिन मिश्रा जी ने 44 करोड़ के 3 चेक इस गन्ना सोसाइटी को डीसीओ के द्वारा दिए। वो हमें भी चीनी मिल अगर बंद हो गई तो किसानों का ये हो जाएगा, किसानों का वो हो जाएगा। भाई साहब हम भी नहीं चाहते कि आपकी चीनी मिल बंद हो, लेकिन ये बताओ कि हम किसके साथ में जाए, किसके बात को बात है, किसके बच्चों को हाथ बढ़ा, किसके बच्चों को हाथ बढ़ा के जीतते हैं। आज लोग एक बार हमें निकाल के दिखा दे कि हमने चीनी मिल की स्थिति सुधारने के लिए 1 साल का हमने अपना पेमेंट चीनी मिल से नहीं किया है, हमने मजदूरी पेमेंट नहीं किया है। हम चीनी मिल की दुर्दशा सुधारने के लिए पूरी चीनी मिल का जो कर्मचारी है, मेरे जो बड़े लोग हैं, मिश्रा जी हैं और कचहरी के हैं, इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। अपनी क्षमा प्रार्थना करी कि भाई हमारी गलती है, जिसके पीछे उन्हें ये कष्ट हो रहा है, इसके लिए हम लोग सॉरी कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो व्यवहारिक परिस्थितियाँ और व्यावसायिक परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप हमने तमाम बात करने के बाद उनकी डिमांड थी कि आज हम 31 दिसंबर तक का अगर भुगतान आज कर दें तो वो धरना उठा लें। लेकिन हमारे पास 31 दिसंबर तक का भुगतान एक दिन में करने की स्थिति नहीं है। फिर हमारा जो 31 दिसंबर का भुगतान 12-15 अप्रैल तक होता शेड्यूल के हिसाब से, वो हमने विचार विमर्श करके सेल्स वालों से बात करके अपने हेड ऑफिस बात करके ये किया कि हम 25 मार्च तक कर देंगे। हमने ये प्रस्ताव दिया कि हम 31 दिसंबर तक का भुगतान 25 मार्च को कर देंगे और उसी हिसाब से हम अप्रैल के महीने में भी जो हमने शेड्यूल दिया है 40 करोड़ रुपए का, उसको भी बढ़ाकर ये कोशिश करेंगे कि 40 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हो, जिससे कि हम मैक्सिमम 20 दिन जो हम मान के चल रहे थे वो हो सकता है 22 दिन 23 दिन का प्रति माह भुगतान हो जाए। लेकिन वो अभी किसान भाइयों ने उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है और उन्होंने कहा है कि हम आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। तो बस मैं इसके आगे मेरे पास कुछ कहने को नहीं था। बस मैं यही कहूँगा कि ईश्वर हम लोगों का सौहार्द बनाए रखे और किसान भाइयों को भी समस्या दूर हो। वो वास्तव में बहुत जेन्युइन समस्या है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सल्यूशन नहीं है जिससे कि मैं आज उनकी कोई हेल्प कर सकूं। इसके लिए मैं अपने को असहाय महसूस करता हूँ। इसका और कोई दूसरा समाधान किसी तरीके से आज की तारीख में नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग इस समाधान पर वर्क कर रहे हैं और शायद जो हमारा सत्र शुरू होगा उससे पूर्व इसका कोई निश्चित रूप से ऐसा समाधान निकलेगा जिससे किसान भाइयों को अपनी इस केसर चीनी मिल पर पुनः विश्वास स्थापित होगा। ये मेरा विश्वास है। फरवरी को हमारी वार्ता हुई थी, एसडीएम की मध्यस्थता में मिल प्रबंधन और गन्ना विभाग और किसानों की वार्ता हुई। तो वहाँ पर उनसे जब आंकड़े लिए गए कितना पेमेंट बकाया है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये 10 फरवरी का वाकया है कि 234 करोड़ रुपए गन्ना की खरीद मिल कर चुकी है, जिसमें 49 करोड़ रुपए बकाया है और 187 करोड़ रुपए गन्ना ड्यू है, इनका पेमेंट है। इसी बात को लेकर पिछले 3-4 दिन पहले फिर एसडीएम साहब की मध्यस्थता में बात हुई
तो वो भुगतान पूछा गया उनसे कि आप पर कितना बकाया है। तो जो इससे पहले वाली डेट में जो बकाया था वो बकाया आज भी यहाँ पर बना हुआ है। और अब आज जब वार्ता हुई मिल प्रबंधन से तो उन्होंने जो हमें कहा कि 25 मार्च तक हम आपका भुगतान जो है वो दिसंबर में कर देंगे। तो उसमें जो भुगतान करने की बात कह रहे हैं उस पर भी हमारा जो ड्यू भुगतान है वो उतना ही बना हुआ है जो आज से 3 तिथि पहले जो एसडीएम साहब के पास कार्यक्रम को लेकर हमारी वार्ता हुई थी वो ही आज भी बना हुआ है। तो अब क्या रणनीति है? अब हमारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यहाँ पर हम लोग शाम को रुकने का हमारा कार्यक्रम है। उसकी सूची हमने इससे पहले धरने में बना ली थी और आज 24 तारीख को कल 24 तारीख को 5 लोग अनशन पर बैठेंगे। उन लोगों का हम सूची का कार्यक्रम बना रहे हैं यहाँ और वो शाम को चले जाएंगे। फिर अगले बार कल शाम को रुकने वाले लोगों की सूची बनाएंगे। तो इस सूची बनाने का हम काम करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और धरना देने का भी काम करते हैं। आज जो किसान भाई हमारे बीच में बैठे हैं हमारी पार्टी की तरफ से हम ये आश्वासन देना चाहते हैं किसी तरह का भी जो भी यहाँ से लोग फैसला करेंगे किसान साथी जो भी फैसला करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ खड़े होंगे। जिस तरह से ये धरना चल रहा है हम इनसे आत्मा लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ाई लड़ने को तैयार है और मैं कहना चाहती है कि सुधर जाओ, किसानों का गन्ने का भुगतान कर दो, नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारे यहाँ जो एसी में बैठे हुए हो यहाँ पर बैठने नहीं देंगे। किसी के साथ मैं बात करता हूँ। किसान संगठन